नमस्कार दोस्तों, मैं जिगर प्रजापति पीवाईजीएम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सेल के अंदर छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स से आपकी एक्सेल और डेटा के एनालिसिस में कैसे आप आपका टाइम को सेव कर सकते हो और बेहतर रिव्यू कर सकते हो और उसको कैसे यूज कर सकते हो। मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाना चाहूंगा। मैं दो चीज आज दिखाऊंगा, एक तो डेटा वैलिडेशन जो जनरली एक्सेल में यूज होता है और दूसरा है एक्स लुकअप जो एडवांस एक्सेल में गिना जाता है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि दो टेबल हमारे पास है एक्सेल में स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे एक तो एक्सेल पे एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टोटल डेज, लीव्स, नेट सैलरी वगैरह वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि मुझे अभी यहाँ पे मैंने 12 to 13 डेटा एग्जाम्पल के लिए और आपको बेहतर समझ में आए उसके लिए यहाँ पे 12 एंड 13 डेटा लिया है। जैसे कि किसी सीट के अंदर लाइन ऑफ आइटम 1000, 2000, 15,000 के भी डेटा हो सकते हैं। तो उसी डेटा को हमको रिव्यू करना है या फिर वन बाय वन देखना है या फिर किसी को भी फाइंड करना है। तो अभी हम अगर इसको कंट्रोल एफ करेंगे वो लाइन पर जाएंगे तो बहुत सारा टाइम यूज होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे डेटा अवेलेबल है। अगर उसको मुझे किसी एक डेटा को रिव्यू करना है तो उसको मुझे वहाँ पे वन बाय वन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल क्लिक पे हम वो डेटा को रिव्यू कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसा करना है। यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन का एक यूज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन जो है वो डेटा के टैब में यहाँ डेटा वैलिडेशन करके ऑप्शन है, उसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें हम वैलिडेशन क्राइटेरिया में एनी वैल्यू की जगह पे हम लोग लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमको लिस्ट आना चाहिए और वो लिस्ट में एम्प्लॉय कोड सिलेक्ट करके हमको पूरा डेटा रिव्यू करना है। तो हमको सोर्स है, सोर्स में मुझे अभी एम्प्लॉय कोड चाहिए। तो मैं यहाँ सोर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा सोर्स सिलेक्ट कर लिया है और ये इसको ओके कर देते हैं। अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे सोर्स में मुझे एम्प्लॉय कोड मतलब लिस्ट में हम मुझे एम्प्लॉय कोड दिख रहा है। अभी मैं किसी भी एम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट करता हूँ तो वो एम्प्लॉय कोड तो आ गया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जो भी डेटा है इस टेबल में उसको मुझे यहाँ पे आ जाना चाहिए, वैसे हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी यहाँ पे मैं ये एम्प्लॉय कोड को रिमूव करता हूँ और हम लोग इसके लिए हम एक्स लुकअप करके फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक्स लुकअप एंड वी लुकअप, वी लुकअप कॉमन है। ये वी लुकअप माइक्रोसॉफ्ट का पहले से सभी वर्जन में इम्प्लीमेंट हुआ है। वी लुकअप में ऐसा है कि जैसे कि ये एम्प्लॉय कोड है, उसके किसी भी डेटा को पिकअप करने के लिए मुझे लेफ्ट टू राइट यूज करना रहता है। लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है। जैसे कि मुझे एम्प्लॉय नेम से कोड लाना है तो वो राइट साइड पे कोड है, उसको भी मैं पिकअप कर सकता हूँ और लेफ्ट साइड के डेटा को भी मैं पिकअप कर सकता हूँ। तो आइए हम लोग ये फॉर्मूला को कैसे इम्प्लीमेंट करना वो देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रैकेट ओवर एंड यहाँ पे मुझे सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो मुझे क्या ढूंढना है। तो मुझे ढूंढना है एम्प्लॉय कोड। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा करता हूँ और कहाँ से ढूंढना है तो मुझे ये टेबल में से ढूंढना है। तो इस टेबल में से एम्प्लॉय कोड ढूंढना है तो मैं वो पूरे एम्प्लॉय कोड की लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ और उसको मैं फिक्स करने के लिए F4 का यूज करूंगा, जिससे अगर ये फॉर्मूला को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये फॉर्मूला का जो रेफरेंस है जो ये हम लोग ने सिलेक्ट किया है वो रेफरेंस के ड्रैग एंड ड्रॉप ना हो जाए, उसके लिए मैंने उसको डॉलर करके F4 करके फिक्स कर दिया। अभी उसको उसके बाद मैं कॉमा करता हूँ। अभी मुझे कौन से डेटा यहाँ पे चाहिए वो टेबल सिलेक्ट करना है।
तो वो मैंने जो भी जैसे कि एम्प्लॉय नेम, वेंडर कंपनी नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टोटल डेज लीव्स टोटल, और नेट सैलरी, मुझे ये पूरा डेटा चाहिए। तो मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट कर दिया है और उसको भी मैंने फिक्स करने के लिए अगेन F4 का यूज किया है एंड ब्रैकेट ओवर एंड एंटर। नाउ अभी मुझे यहाँ पे एन ए दिखा रहा है, मतलब अभी यहाँ पे ब्लैंक से कोई भी एम्प्लॉय कोड नहीं है तो मुझे एन ही दिखाएगा। अभी यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो तो 2777 एम्प्लॉय कोड है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे डेटा मुझे ऑटोमेटिकली आ चुका है। अभी आप देख रहे हो तो हम चेक करते हैं कि 2700 पे जो ये टेबल में जो डेटा है वो एंड ये डेटा मैच हो रहा है, तो ये मैच हो रहा है। अभी अगेन हम दूसरे एम्प्लॉय कोड्स को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। अभी यहाँ पे जो आप डेट दिखा रहे हैं उसके उसके उसमें आपको नंबर्स दिखा रहा है, तो ये कुछ नहीं है, जस्ट फॉर्मेटिंग का इशू है। तो हम उसको फॉर्मेटिंग पेंटर करके टूल से हम उससे पूरा फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड आपका फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो सकता है। अगेन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और ये मेरा फॉर्मेटिंग हो चुका है। देखिए ये फॉर्मेटिंग टूल से ये फॉर्मेट हो गया है, ठीक है। नाउ ये एक एम्प्लॉय कोड के मतलब सिलेक्ट करने से हमारा डेटा हम कोई भी फॉर्म के अंदर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई रिपोर्ट हम बना रहे हैं तो वो रिपोर्ट के ऊपर भी हम ये फॉर्मूला लगा के हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक और है, जैसे कि यहाँ पे कुछ ब्लैंक है या फिर कोई एम्प्लॉय कोड डिफरेंस है, मतलब ये जो टेबल में एम्प्लॉय कोड नहीं है वो एम्प्लॉय भी दिखा रहा है तो उसको एनए दिखा रहा है, उसकी जगह पे हमको ब्लैंक्स करना है। तो उसके लिए एक इफ एरर करके फॉर्मूला है, वो हम लोग एक्स लुकअप के आगे लगा, एक्स लुकअप के ऊपर लगा सकते हैं। देखिए ये जैसे कि यहाँ एक्स लुकअप के ऊपर इफ एरर इफ एरर को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि इफ एरर ब्रैकेट एंड लास्ट में अगर ये एरर है तो कॉमा करके ब्लैंक्स इंटू नोटेट करके उसको ब्लैंक्स रखेंगे एंड ब्रैकेट ओवर। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो मुझे एरर नहीं दिख रहा है, और अब जब भी मैं किसी एम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट करूंगा तुरंत ही मुझे ये डेटा दिखेगा। अभी ये एक एग्जाम्पल हुआ। अभी हम थोड़ा बड़ी सीट के अंदर कुछ दूसरे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यह एग्जाम्पल का सीट है, यहाँ पे कुछ करीबन 62 डेटा है और उसका मुझे अटेंडेंस करना है, और ये 16 जुलाई से लेके मुझे 31 तक का उसका अटेंडेंस यहाँ पे फिलअप करना है। तो उसके लिए मेरे पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट, फिल इंजीनियर का डिपार्टमेंट, और अलग अलग डिपार्टमेंट ने अलग अलग अटेंडेंस फिलअप की हुई है, और उन लोगों ने ऐसे कुछ डिपार्टमेंट ने अलग अलग अटेंडेंस को मैं यहाँ पे कैप्चर हुई है। अगर यही अटेंडेंस मुझे एक एक करके यहाँ पे फिलअप करना है तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और उसमें एरर भी हो सकता है। तो विदाउट एरर, एरर फ्री अगर उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू एक्स लुकअप एंड यहाँ पे मैं एम्प्लॉय कोड सिलेक्ट करता हूँ और उसको कॉमा करते हैं, देखिए ये यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय कोड पे कॉमा किया है, और उसके बाद मेरा जो अटेंडेंस है ये सीट में है, उसमें मैंने एम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट करके इसको F4 करके फिक्स किया हुआ है एंड कॉमा। और मुझे ये जो 16 जुलाई से लेके मुझे 31
जुलाई तक का डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैंने उसको पूरा सिलेक्ट किया है टेबल, और उसको मैं फिक्स करता हूँ ताकि उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करे तो वो रेफरेंस ना हो जाए, और इसको ब्रैकेट ओवर करके एंटर किया है। तो देखिए आप उसका पूरा अटेंडेंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया है। अभी मुझे ये जो है उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, तो पूरा अटेंडेंस या जो भी डेटा है आपका यहाँ पे हो चुका है। अभी आप देखिए पूरा, जैसे कि 61 पीपल का अटेंडेंस मुझे विथ इन 1 मिनट में ये डेटा को पिकअप करके ले आया हूँ। अभी देखिए ये पूरा 61 में से दो NA एरर दिखा रहा है, मतलब ये दो जो एम्प्लॉय उनके डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यही चीज़ है जिससे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं, और बहुत सारी डेटा को रिव्यू कर सकते हैं। ये छोटी सी एक शुरुआत थी और टिप थी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, ऐसे ही इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।